ओम नमस्ते जी। मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी के सामने एक माँ की करुण व्यथा को प्रकट कर रहा हूँ, जो कि प्रायः आज जगह जगह देखने को मिल जाती है। एक सच्ची घटना है कि एक युवती थी, उसका एक लड़का था। उसने अपने बेटे को अच्छा पढ़ा लिखा दिया, जितनी भी उसके पास संपत्ति थी उसे सब उसको बेच दिया, लेकिन अपने बेटे को लायक बनाने के लिए उसने अपना केवल एक छोटी टूटी फूटी झोंपड़ी अपने पास रखी, बाकी जितना भी था सबको बेच दिया। एक झोपड़ी रह गई। सोचा कि बेटा जब बड़ा हो जाएगा, लायक हो जाएगा तो इसको बना देगा। तो वो बड़ा हो गया और लायक भी हो गया, किंतु वो जो लड़का था वो अपनी मां से ईर्ष्या बहुत करता था। ईर्ष्या इसलिए करता था क्योंकि उसकी मां की एक आंख नहीं थी। स्कूल जब वो जाता था तो बच्चे उसको चिढ़ाते थे, उस मां को अपशब्द बोलते थे। तो उस बात से लेकर वो बचपन से अपनी मां से नाराज रहता था। वो लड़का बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद में एक अच्छी नौकरी को प्राप्त हो गया, एक अच्छी नौकरी करने लगा, अपनी मां से अलग रहने लग गया। मां ने सोचा कि बेटा धन कमा के लाएगा, मेरे पास आ जाएगा। 1 साल बीत गई, 2 साल बीत गई, बेटा नहीं आया। उसे पता था कि बेटा जरूर आएगा, लेकिन बेटा नहीं आया। उसने विवाह कर लिया, बेटा नहीं आया। मां को पता नहीं था। पड़ोसियों के माध्यम से पता चला कि अब तो तुम्हारे बेटे ने शादी कर लिया। मां को जो मन में उल्लास थे, खुशी के, वो सब समाप्त हो गए। सोच रही थी कि बेटे को दूल्हा बनाऊंगी, बेटे को इस घर से निकासी करोगी, दुल्हन को साथ में लाएगा। बहुत खुशी का आभास उसे था, लेकिन वो सब खुशी उसकी समाप्त हो गई। फिर भी उस मां ने सोचा कोई नहीं, बेटा आशीर्वाद लेने तो जरूर आएगा, आशीर्वाद लेने आएगा। लेकिन कुछ समय के पश्चात में पता चला कि बेटा विदेश को चला गया है, विदेश में चला गया है। विदेश में जाने के बाद में अब जब मां को यह पता चलता है कि बेटा विदेश चला गया है, तो अब मां की जो आशाएं थी वो सब छूट जाती हैं, सब छूट जाती हैं वो आशाएं। अब वो निश्चय कर लेती है कि जो बेटा अपने देश में रहते हुए मेरे पास नहीं आ सकता, तो विदेश से कैसे वापसी आएगा। आंखें भर जाती हैं उस मां की, सोच के बहुत दुखी होती है, बहुत दुखी होती है। और महानुभाव वो वृद्ध मां धीरे धीरे उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। और एक दिन वो अपने बेटे की राह देखते हुए अपने प्राणों को त्याग देती है। अब उसका जो बेटा था, उसके भी बड़े बड़े बच्चे हो गए थे विदेश में रहते हुए, और वो भी कपूतों का बाप बन चुका था। कपूतों का बाप, जो कपूतों का बाप बन गया, तो वो भी बहुत दुखी रहता था। एक दिन आस्था चैनल पर कोई ऐसी प्रसंग चल रहा था, मां की करुण कथा जैसा। उसने उसको देखा, बहुत दुखी हुआ वो, बहुत दुखी हुआ महानुभाव। उसे देखकर उसे अपनी मां की बहुत याद आई, क्योंकि अब उसके बच्चे भी लायक नहीं थे, नालायक थे। वो तुरंत जो है मां की याद आती है, वहां से अपनी कुछ धन साथ लेता है और तुरंत एरोप्लेन का टिकट कराता है
जहाज के माध्यम से वो अपने देश वापसी आता है, अपने गांव में आता है। जब गांव में वो जैसे ही प्रवेश करता है तो गांव की कोई भी व्यक्ति उससे राम राम नहीं लेते, कोई उससे नमस्ते नहीं करता है। उसे देखते हैं और मुंह फेर लेते हैं। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई भी मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, मेरी नमस्ते क्यों नहीं ले रहा है। वो एक बुजुर्ग से पूछता है कि दादाजी मुझसे कोई बातें क्यों नहीं कर रहा है। तो वो कहता है कि तुझ जैसे नालायक से कौन बातें करे, जिसने अपनी मां को तक को नहीं देखा, जिसने तेरे वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया। जब वो इतना सुनता है उसे बड़ा आघात लगता है। कहता है कि मेरी मां मर गई क्या? हाँ, वो मर गई है तेरे वियोग में, तेरा इंतजार करते करते। तो कहता है कि मुझे तो रास्ता भी याद नहीं है कि जिस झोपड़ी में मेरी मां रहती थी, क्या वो झोपड़ी मुझे वहां तक पहुंचा सकते हैं? उसे झोपड़ी तक पहुंचाया जाता है। बहुत रोता है, दरवाजा खोलता है। एक टूटी फूटी रजाई थी, उसमें जिसको ओढ़कर उसकी मां सोती थी, उस रजाई में मुंह देके जैसे ही वो रोना शुरू कर देता है, उसमें एक पत्र होता है, उसकी कड़ कड़ की सी आवाज आती है। जब वो आवाज आती है तो वो उस आवाज को सुनता है, उस रजाई में से उस पत्र को निकालता है और पढ़ता है। जब वो उस पत्र को पढ़ता है तो महानुभाव, उस बेटी की आंखों से अश्रुपात इतना भयंकर होता है कि रो रो के पागल हो जाता है। उस पत्र में लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो गुल्ली डंडा खेलते हुए तेरी एक आंख फूट गई थी। लोग तुझे काना कहें, तो मैंने डॉक्टरों के माध्यम से एक अपनी आंख मैंने तुझे दे दी थी कि लोग मुझे काना कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग तुझे काना कहें तो मुझे बड़ा दुख होता। जो उसको सुनता है, देखता है, महानुभाव, बहुत पीड़ा होती है, दुखी होता है। महानुभाव, ये ध्यान रखें कि कभी भी जो अपनी मां है, अपने पिता है, उसको कभी भी दुख ना दे, क्योंकि ये नहीं पता कि हम कब कपूतों के बाप बन जाएं, हमारी संतानें कब कपूत निकल जाएं। यदि किसी ने भी उस मां के दिल को दुखाया, उस संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। तो हम सभी को चाहिए कि हम सब उस मां को, जिस मां ने हमें जन्म दिया है, जिस पिता ने हमें अपनी गोद में पाला है, उनकी हम सेवा सत्कार करें, उनकी सेवा करें श्रद्धापूर्वक, उन्हें कभी दुख ना दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से जो हमारी संतानें होंगी वो भी संस्कारी होंगी, वो भी हमसे सीख लेंगी, क्योंकि कहावत है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो हम सभी को चाहिए कि हम सब अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें, उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। तो ऐसी एक मां की करुण कथा जो बड़ी ही दर्द भरी है, मैंने आप लोगों के समक्ष ये प्रस्तुत की, और आप लोगों को ये पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर अवश्य करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें। इति शाम।